सुप्रभातम भैया बहनों। आज का प्रकरण है हमारा कारक। आज पढ़ेंगे हम कारक की परिभाषा एवं प्रकार। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध क्रिया से ही होता है। किसी कार्य को करने वाला कारक यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। इसके भेद देखिए, इसके 8 भेद होते हैं। यहाँ इस प्रकार है, साथ में विभक्तियाँ भी है। विभक्तियों को कारक चिन्ह भी बोलते हैं। तो पहला कारक है कर्ता, इसकी विभक्ति है ने। दूसरा है कर्म, इसकी विभक्ति है को। करण, इसकी पहचान है से के द्वारा। चौथा है संप्रदान, इसकी पहचान है को के लिए। पांचवा है अपादान, इसकी पहचान है से अलग होने के अर्थ में। छठा है संबंध, इसकी पहचान है काके की व रारेरी। सातवां है अधिकरण, इसकी पहचान है में या पर। आठवां है संबोधन। संबोधन एह, अरे, ओ, हाय, इस प्रकार 8 कारक हुए। इनकी परिभाषा देखिए अलग अलग। पहला है कर्ता कारक, इसकी परिभाषा देखिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी पहचान ने है, कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी वाक्य में लुप्त भी हो जाता है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे पहला है रमेश ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें ने कारक दे रखा है। और दूसरा है सुनील खेलता है, इसमें ने कारक लुप्त हुआ है। कारक चिन्हों को परसर्ग भी बोलते हैं। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक की परिभाषा देखिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है, इसकी यही सबसे बड़ी पहचान होती है। कभी कभी वाक्य में को विभक्ति का लोप भी हो जाता है, जैसे कर्म में हुआ था ने का लोप। इसके उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण है सुनील, उसने सुनील को पढ़ाया। दूसरा है मोहन ने चोर को पकड़ा। तीसरा है लड़की ने लड़के को देखा। चौथा है कविता पुस्तक पढ़ रही है। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये हुए कर्म कारक के उदाहरण। आगे देखिए करण कारक। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान होती है से या के द्वारा। इसके उदाहरण देखिए। रमेश गेंद से खेलता है और आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। यानी जिस साधन के द्वारा कर्ता किसी कार्य को करता है वो करण कारक कहलाता है। आगे देखिए संप्रदान। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त, कर्म कारक की जो पहचान है को वो भी प्रयुक्त किया जाता है, किंतु उसका अर्थ के लिए ही होता है। संप्रदान कारक के उदाहरण देखिए। सुनील रवि के लिए गेंद लाता है। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। माँ बच्चों के लिए खिलौने देती है। अब इसमें माँ बच्चों के लिए खिलौने देती है वही अर्थ निकल रहा है इसमें, लेकिन को भी आ गया। माँ बच्चों को खिलौने देती है, यानी किसी को कुछ देने के अर्थ में भी संप्रदान कारक होता है। आगे देखिए अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की तरह अपादान कारक का जो पहचान चिन्ह है वो से है, किंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता या साधन के लिए होता है और अपादान में इसका अर्थ अलग होने के अर्थ में किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए। हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा निकलकर अलग हुई, तो अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया। दूसरा उदाहरण देखिए। वृक्ष से पत्ता गिरा, तो वृक्ष से गिरकर पत्ता नीचे गिरा, अलग हुआ, इसलिए इसका उदाहरण है राहुल के हाथ से फल गिरता है। राहुल के हाथ से फल गिरकर अलग हुआ। गंगा हिमालय से निकलती है। लड़का छत से गिरा, पेड़ से पत्ते गिरे, आसमान से बूंदें गिरी। इस प्रकार अलग होने के अर्थ में ये इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान होती है काके की व रारेरी। जैसे उदाहरण देखिए। राहुल की किताब मेज पर है, सुनील का घर दूर है। इस प्रकार ये का की व रारेरी भी हो सकता है। जैसे यह मेरा भाई है,
यह मेरी पुस्तक है। इस प्रकार के उदाहरण जो होते हैं वो संबंध कारक में होते हैं। आगे देखिए अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान होती है मैं या पर। अधिकरण कारक के उदाहरण देखिए, जैसे पहला उदाहरण है माँ घर पर है, घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी है, हम छत पर बैठे हैं। इस प्रकार इसके उदाहरण हुए। यहाँ घर पर, घोंसले में और सड़क पर अधिकरण कारक ही है। संबोधन कारक। संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से है न किसी दूसरे शब्दों से होता है, वाक्य से अलग रहता है इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं होता है, केवल एक ये चिन्ह रहता है इसके लिए। जैसे इसका उदाहरण देखिए, रीना को मत मारो, रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, अरे मोहन यहाँ आइए, हे बहन तुम क्या कर रही हो। इस प्रकार जो ये निशान होता है संबोधन का, उसी से इस संबोधन कारक को पहचाना जाता है। तो ये हमारे कारक पूरे हुए। इसको गृह कार्य की कॉपी में करिए और याद भी करिए। जय हिंद।